हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर डे इन कानपुर। तो सुबह की शुरुआत हुई चाय के साथ। एक्चुअली चाय मुझे मेरे मन की नहीं मिल रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि आज सुबह चाय मैं ही बनाऊंगा। और स्वप्निल और मैं दोनों उस चाय को पी के बहुत ज़्यादा खुश थे। तो गाइस कल रूम टूर देते देते लाइट चली गई थी, तो इस वजह से मैं दे नहीं पाया था। तो मैंने सोचा कि अभी लाइट आ रही है तो अभी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और यहाँ पे मेरी मॉम की फ़ोटो भी लगी हुई है। एक फ़ोटो मेरी नीचे भी लगी है। यहाँ पे मैं स्कूटर में बैठा हुआ हूँ और ये मेरी सारे कज़न्स की फ़ोटो है। इसके साथ साथ मेरी ये अलमारी है जिसमें मेरी सारी बुक्स और जितना भी मेरा कॉलेज का सामान होता था वो सब लगा रहता था। यू कैन सी कि मैंने कितने सारे स्टिकर्स लगाए हुए थे यहाँ पे और इस जगह भी। और मेरी एक पुरानी छोटी सी फ़ोटो भी लगी हुई है, पासपोर्ट साइज़। एंड येस, अभी तो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, बट मेरी कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे जो इंजीनियरिंग या फिर मेरी 12th से जुड़ी हुई थी। और ये सारे मेरे नोट्स। तो गाइस ये मेरे कोचिंग के नोट्स थे जब मैं कोचिंग में पढ़ा करता था 12th की। और आप सब देख सकते हो मैंने पूरी 12th जो है वो हिंदी में करी है। तो यहाँ पे सारे नोट्स आपको मिलेंगे, वो सारे के सारे हिंदी में हैं। टीचर की कोचिंग में पढ़ते थे तो उनके नोट्स के ऊपर ऐसे लिखा रहता था सो दैट कि कोई कॉपी ना कर ले। और मुझे मेरा 12th का जो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम होते थे, मेरा जो एंट्रेंस का ID कार्ड है वो मुझे मिला है फाइनली। और आप देख सकते हैं मैं कैसा लगता था पहले। जो लिया था वैज्ञानिक यानी कि साइंस साइड, तो ये उसका लिखा हुआ है मेरी मॉम का नाम, पापा का नाम और मेरा स्कूल का नाम। तो यस, ये तो था मेरा रूम। अब चलते हैं दूसरे वाले रूम में जहाँ पे मेरी मॉम रहती थी और पापा। और जब ये रूम नहीं था तब मैं भी वहाँ पे रहता था, तो वो आपको रूम दिखाता हूँ। और उसके बाद हमारा ऊपर की तरफ वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, तो वो भी हमें निकाल के देखना है क्योंकि काफ़ी सालों से हमने वो चीज़ें नहीं देखी हैं, तो वो सारी चीज़ें भी चेक करनी है। सो गाइज़ ये है मेरे मॉम और डैड का रूम जहाँ पे मेरी मॉम रहा करती थी एंड उन्होंने आखिरी सांसें ली थी इस रूम में। सो इस रूम से मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे कुछ बेड पड़ा हुआ है, कुछ अलमारियाँ हैं एंड ये मेरी मॉम की अलमारी है जिसमें उनकी सारी साड़ियाँ थी, चूड़ियाँ थी। मैं आपको दिखाऊंगा ये अलमारी। और ऊपर की तरफ ये हमारा छपरा बना हुआ है जहाँ पे कुछ अटैचियाँ पड़ी हुई हैं जिसमें बहुत सालों से कुछ सामान स्टोर है। एंड वी जस्ट वॉन्टेड टू चेक कि सब कुछ रखा हुआ है सही से या फिर क्या चीज़ है जो ख़राब हो सकती है, सो दैट वी कैन किसी को हम दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो निकली वो था ये मेरी मॉम का बनाया हुआ स्वेटर जो कि उन्होंने मेरे लिए बनाया था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मैं बचपन में पहनता था। और इसके साथ साथ इसी में ही इसकी ऊन भी पड़ी थी। मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। आई वॉज़ लिटरली अबाउट टू क्राई। इसके बाद कुछ पैकेट्स में मॉम की पुरानी साड़ियाँ पड़ी थी जो कि स्वप्निल को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये जो साड़ी है स्पेशली जो ऊपर रखी हुई है, मेरी मॉम ने लास्ट टाइम पे एक पार्टी में पहनी थी, आई स्टिल रिमेंबर। एंड स्वप्निल को वो साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई तो उसने वो साड़ियाँ रख ली। इसके अलावा ये जो साड़ी है ये मेरी मॉम को शादी में मिली थी, उनकी शादी में, और ये अभी तक अटैची में थी। इसके अलावा कुछ और साड़ियाँ भी मिली जो कि एक्चुअली काफ़ी बुरी कंडीशन में थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम किसी को दे देंगे। और इसके अलावा मैंने एक दूसरा बैग भी निकाला जो कि ऊपर ही रखा हुआ था। इसको जब हमने खोला तो इसमें एक्चुअली बहुत सारी बेडशीट्स निकली जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी सामान में या फिर किसी को भी कवर करने के लिए। और ये है मेरी मॉम की अलमारी जिसमें कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं। एक्चुअली काफ़ी सारी थी बट मैंने वो सारी चाचियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। मेरी मॉम को एक्चुअली चूड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक था, सो यू कैन सी कि उनके पास कितनी तरह की हर साड़ी से मैचिंग की चूड़ियाँ थी। एंड बहुत सारे डिब्बे यहाँ भी रखे हुए हैं जिसके इसके नाप की थी वो मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। ये मेरा मुकुट है, जब मैं स्कूल में था तब मैं कृष्ण जब बनता था तो मैं यही वाला मुकुट पहनता था। बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो कि सारी की सारी मेरी आंखों के सामने आ रही थी। ये मेरा पिगी बैंक था, मैं सारे जो भी मेरे कॉइन्स होते थे वो इस पर रखता था मैं। 2 hours later. तो उसके बाद हम लोग चले गए थे मेरे कज़न के घर पे जिसकी बर्थडे थी, और इसी की शादी में हम लोग फरवरी में कानपुर भी आए थे एंड हम उसका एल्बम देख रहे थे शादी का। मैंने और स्वप्निल ने एक्चुअली शादी में एक डांस परफॉर्मेंस भी दी थी। तो गाइस अभी हम लोग शोभित की बर्थडे में आए हुए हैं। हम लोग ने लंच वगैरह कर लिया है, अब काफ़ी टाइम बाद फाइनली उसकी बर्थडे स्टार्ट हो रही है। सो लेट्स गो।
तो बर्थडे कंप्लीट करने के बाद हम लोग चले गए थे अपने घर और उसके बाद हम लोग सीधे पहुँचे ज्वेलरी शॉप में, क्योंकि एक्चुअली स्वप्निल को मैंने शादी के बाद से कुछ भी नहीं दिलाया है एज एन ज्वेलरी में, और वो मुझसे काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मुझे एक डायमंड की रिंग चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज डायमंड की रिंग क्या, तुम पूरा एक डायमंड का सेट ले सकती हो। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो फाइनली हमने कुछ सेट्स चेक करे और उसको फिर एक सेट पसंद आया। जो ये ट्राई कर रही है ये वो सेट नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कौन सा सेट लिया है। अभी हम लोग गए थे शोभित की बर्थडे में, जो कि घर पे थी। उसके बाद मेरा बहुत ही बुरा फटका लगा है, और स्वप्निल को मैंने एक्चुअली जब से शादी हुई कुछ नहीं दिलाया था, एंड शी वाज रिक्वेस्टिंग फॉर अ डायमंड रिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ले सकती थी, बट मेरे से रिक्वेस्ट करी थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम कानपुर आए हुए हैं और उसको दिला देते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है ये रिंग, ये डायमंड रिंग है और अच्छी लगी तुमको? इसके अलावा एक हमने सेट भी खरीदा है, डायमंड सेट। ओह माय गॉड, लाइट कितनी चल रही है इसमें। मुझे सबसे अच्छा इसका ये लग रहा है डब्बा, लाइट वाला। तो दिस इज़ द डायमंड सेट, जो कि ये मैम खरीद के लाई है। तो अभी सीन ये है कि अभी हमें सबको तैयार हो करके पार्टी में जाना है। वहाँ पे एक डिनर है, फॉर्मल डिनर, तो वहाँ पे जाएंगे। और प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं सिर्फ जीन्स और शर्ट लेकर के आया हूँ और बहुत ही कैजुअल बन के आया था। मुझे लग रहा था बर्थडे पार्टी ही तो है, बट अब मुझे लग रहा है सब लोग बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होने वाले हैं। मैं अंडर ड्रेस्ड होऊंगा, सो बढ़िया। तो उसके बाद हम लोग बर्थडे पार्टी में पहुंच गए थे। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी और ये है स्वप्निल विद हर न्यू ड्रेस एंड न्यू ज्वेलरी एवरीथिंग, एंड शी सौम्या, जिसको आपने शायद मेरे 100K वाले व्लॉग्स में भी देखा था। तो आई होप कि आपको याद आ गया होगा। एंड दिस इज़ द केक। और हमने फिर बहुत सारी मस्ती करी, बहुत इन्जॉय किया, डांस किया। उसके बाद डीजे वाले ने कुछ ओल्ड सॉन्ग्स चलाए, जिसमें सब लोगों ने बहुत अच्छे से डांस किया। तो इन्जॉय करते समय 12 बज गए थे और हम लोग घर चले गए थे। इट्स द नेक्स्ट डे और सुबह के 5 बज रहे हैं और मुझे जाना है वापस दिल्ली। स्वप्निल और पापा नहीं जा रहे हैं मेरे साथ। स्वप्निल अपने घर जाएगी अपने मॉम डैड के, और पापा यहीं पे रुकेंगे थोड़े दिन कुछ। और सुबह आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा है, बट आई हैव टू गो टू द स्टेशन फॉर माई ट्रेन एंड इट्स 5:20 नाउ। तो मैं 10 मिनट में स्टेशन पहुंच भी गया था और मुझे ट्रेन भी मिल गई थी। आई वॉज फीलिंग सुपर स्लीपी और थोड़ा बहुत दुख भी था, क्योंकि कोई भी मेरे साथ नहीं जा रहा था, पापा भी नहीं, स्वप्निल भी नहीं। तो मैं थोड़ा सा उदास था। बट या दिस इज़ माई कानपुर जर्नी। बट अब मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली के व्लॉग्स, एंड आई होप कि व्लॉग्स रेगुलर होंगे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।